हमने उस दिन बताया था शायद प्रोग्राम के दौरान, आप थे उसमें? नहीं थे ना? हैं? आप बताइए, नए बच्चे जो हैं बीटेक वाले, आप बताइए कितना उसका टर्नओवर हो सकता है? जस्ट एज्यूम करो आप, हाउ मच हैं? 20 करोड़। वेरी नाइस। और कोई बताइए कुछ और आगे? मैं उनसे मिलवाऊंगा भी, जैसे त्यागी साहब को बुलाया ना, ऐसे उनको भी बुलाऊंगा। हैं? वो भी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में ही काम कर रहे हैं, पूना में हैं। और जैसे एक आइडिया बताओ, आप बताओ क्या हो सकता है टर्नओवर उसका? हाउ मच यू टेल मी। 10 करोड़। आपका क्या विजन है? 10 करोड़। कुछ ऊपर नहीं सोचते आप लोग? 50 100 करोड़ सर। भाई साहब 400 करोड़। और वो भी 400 करोड़। और किसान, हर किसान के खाते में जाते हैं पैसे, एक एक दिन पर डे किसी किसान के खाते में 5,000, किसी के 7,000 जाता है। और छोटे छोटे किसान है, वो क्या करते हैं, आपको मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। आप तो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे ना यहाँ पे, वो क्या ऐसे नहीं करते, उनके पास में डिमांड आ जाती है। जितने भी वहाँ आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, वो सब लोग मतलब आईटी में काम कर रहे हैं। सबको सब्जी चाहिए ना, सब्जी भाजी सबको चाहिए, सबको गेहूं चाहिए, सबको आटा चाहिए, सबको दतून चाहिए, सबको फ्लावर चाहिए, सबको मिल्क चाहिए। उनका टाइप है मंथली। उन्होंने एक परिवार को पूछा कि भाई आपको कितना क्या क्या चाहिए पर मंथ बताओ, वो पूरा कैलकुलेट किया। और उसके बाद में वो सारे के सारे किसान जो होते हैं उसको इवन सब्जियों को चॉपिंग करके और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली भेजते हैं। हर दिन अलग अलग तरह की सब्जी उनके पास पहुंचती है मिल्क के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो छोटे छोटे किसानों के खाते में 400 करोड़ का इतना अच्छा टर्नओवर है। ये संभव है? कौन सा MBA इसमें बताओ, है ना? तो ये प्लानिंग है। और एग्रीकल्चर में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, त्यागी साहब ने, कि मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट घर चल के आता है जब आप ऑर्गेनिक करते हो। बाजार से डिपेंडेंसी केवल केमिकल फार्मिंग की होती है कि वो केमिकल के लिए जाते हैं, यूरिया और DAP और पेस्टिसाइड लेने के लिए। और हमारे किसान जो महाराष्ट्र में हमें अभी काम कर रहे हैं, हम लोग गुजरात में भी काम करते हैं, हम लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी, मैंने अंडमान निकोबार में भी काम किया, नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया। तो जो विजन है कभी आपके साथ और शेयर करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो विजन अगर आपने बना लिया, ये जो बताया आपको, जो आपका जो है ना 3 चीजें जो मैंने बताई, क्या? तन मन धन। तो पहले मन सबसे पहले ठीक करो। तन अपने आप ठीक हो जाता है जब हम स्वस्थ रहेंगे। पहले आपकी हेल्थ नंबर 1 होती है। कब होती है? जब आप अच्छा खाते हैं। तो हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत, पहले हमें खुद अच्छा खाना है। पहले हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे घर को, हमारे परिवार को ठीक करेंगे, तब हम आगे चलेंगे। ठीक है? तो ये विजन करके मैं आज के प्रोग्राम के लिए, अभी तो ये जस्ट इग्नाइट करने वाली बात थी। तो नो बॉम्ब कैन ब्लास्ट विदाउट इग्निशन। तो जस्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वर्मा साहब, और उनकी पूरी टीम, उनके कलीग हैं डॉक्टर RN पटेल। और ये PhD इन IITN होना भी बड़ी बात होती है। और हमारे जो परम मित्र भी हैं, भाई भी हैं हमारे, परम आदरणीय त्यागी साहब, डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी। और ये ऐसे, मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम किसान होंगे, इतनी सहजता से आपको 2 दिन दे रहे हैं उन्होंने, और कभी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं होती इनकी। NCF ऐसे ही लोगों के साथ चलता है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और हम सब लोग, मतलब बच्चों के साथ मेरा बड़ा अटैचमेंट होता है। आपने देखा भी होगा, जब भी हमारे स्टूडेंट्स का कोई प्रोग्राम होता है, हम सब काम छोड़ के आ जाते हैं। लास्ट टाइम में थोड़ी व्यस्तताएं थी, फिर भी मैंने 1-2 क्लास ली थी। और आज भी मेरा मन 1 क्लास लेने का है, लेकिन पहले त्यागी साहब को सुनेंगे, क्योंकि उनका जो है टाइम कम था, इसलिए VC साहब भी कुछ चल के आ गए। इनका भी देखो, वाइस चांसलर तो मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन विजन वाले वाइस चांसलर कम हैं, जिनके अंदर अपने बच्चों के लिए और अपने मतलब समाज के लिए एक पार्टिसिपेशन मोड में जो काम हो रहा है, एट लास्ट आई अप्रिशिएट कि इस तरह से इस यूनिवर्सिटी में विवेकानंद का नाम ही बहुत बड़ा है। विवेकानंद के नाम से ये यूनिवर्सिटी है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो वेव्स हैं वो यहाँ आ रही होंगी। यस। हम अभी गए थे अंडमान निकोबार। आपको पता है अंडमान निकोबार कोई कौन गया, कितने लोग